हाँ तो नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10th चैप्टर 4 वर्णिका हिंदी, जिस चैप्टर का नाम है नगर, और ये एक तमिल कहानी है। इस कहानी के लेखक सुजाता है। इसमें जितना महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव बन सकता है इस वीडियो से सारा ऑब्जेक्टिव लेके आए। यदि आप इस वीडियो को पूरा वॉच कर लेते हैं तब यकीन मानिए आपका एग्जाम में कम से कम 1 से 2 नंबर आ जाएगा सिर्फ इस वीडियो से। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि और 3 वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख लीजिएगा। 3 चैप्टर का वीडियो है। आज हम ये चौथा चैप्टर है। तो चलिए बिना लेट किए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला सवाल क्या कह रहा है, एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है। ये सवाल देखिए कितना महत्वपूर्ण है। 2018, 2020, 2021, 2022, 2023 यानी 5 बार पूछा गया। तो सुजाता ऑप्शन ए जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरा सवाल क्या कर रहा है। दूसरा सवाल बोल रहा पहले दिन पपाती को क्या था। तो पहले दिन पपाती को बुखार लगा था। तो ऑप्शन सी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए तीसरा सवाल क्या कर रहा है, बल्लील अम्माल के गाँव का नाम क्या था, अथवा बल्लील अम्बाल किस गांव से आई थी। तो उसका गांव का नाम क्या था, मुन्ना डिपट्टी। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 4 क्या कर रहा है, कौन पपाती को अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। अस्पताल से पपाती को कौन अकेली छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, उनकी मम्मी बल्लील अम्बाल। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 5 क्या कर रहा है, नगर शीर्षक पाठ में अम्लराज को कितनी नंबर कमरा दिखाने के लिए कहा गया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 48। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए 6 नंबर सवाल क्या करा है, पपाती किस पर लेटी हुई थी। तो स्ट्रेचर पर। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 7 क्या करा है, पपाती बेहोश क्यों पड़ी थी। तो पपाती बेहोश होने का कारण क्या था, तेज बुखार के कारण। तेज बुखार के कारण। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 8 क्या करा, 8 नंबर सवाल बोल रहा है, बलील अम्माल से कहाँ के डॉक्टर ने पपाती को लेकर मदुरै जाने की कहा था। तो गांव के डॉक्टर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखिए क्या करा, सवाल नंबर 9 बोल रहा मदुरै को यूनानी लोग द्वारा क्या कहा जाता है। तो मदुरै को यूनानी लोगों के द्वारा मेदोरा कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 10 क्या कह रहा है, लेखक सुजाता का जन्म कब हुआ था। तो उनका जन्म 1935 हुआ था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 11 क्या करा, अंदर किसी को देखने जाने का नियम नहीं है, यह किसने कहा। तो ये मेट्रेन ने कहा था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 12 क्या करा, पपाती की उम्र क्या थी। पपाती कितने वर्ष की थी। तो वो 12 वर्ष की थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 13 क्या कर रहा है, नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। तो नगर कहानी का लेखक सुजाता है। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 14 क्या करा, आई वांट डेट गर्ल एडमिट नाउ किसने कहा है। तो बड़े डॉक्टर ने, अभी तुरंत जाओ और इस लड़की को एडमिट करो, ये किसने कहा था। तो ये बड़े डॉक्टर ने कहा था। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 15 क्या करें, पपाती को उनकी माँ इलाज करने के लिए कौन सा शहर ले गई थी। तो मेदोरा। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 16 क्या करा है, पपाती डॉट 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 कहानी के पात्रा, यानी किस कहानी में पपाती है। तो नगर। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 17 क्या करा है, पपाती को कौन सा रोग हुआ था। तो पपाती को मेनिंजाइटिस रोग हुआ था। ऑप्शन डी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 18 क्या करा है, नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है। तो ये एक तमिल कहानी है। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 19 क्या करा है, सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था। तो सुजाता का जन्म तमिलनाडु में हुआ था। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 20 क्या करा है, बलील अम्बाल की पुत्री कौन थी। तो बलील अम्बाल की पुत्री पपाती थी। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 22 क्या करा है, नगर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है। तो मदुरै का। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 22 क्या करा है, पपाती कौन थी। तो पपाती कौन थी, बलील अम्बाल की पुत्री। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 23 क्या करा है, सुजाता की
लगभग कितनी कृतियाँ प्रकाशित हो चुकी है? तो 25 से अधिक। ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए सवाल नंबर 24 क्या कह रहा है, नगर कहानी किस रचना से संकलित है? तो नगर कहानी किस रचना से संकलित है? ये ऑप्शन डी ए हो जाएगा, आधुनिक तमिल कहानियों। ऑप्शन ए जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सवाल नंबर 25 क्या कर रहा है, बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे अस्पताल में भर्ती करने हेतु? ऑप्शन बी जो है बिल्कुल ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे अंतिम सवाल क्या करा, सबसे अंतिम सवाल सवाल नंबर 26 देखिए क्या करा, नगर कहानी में संदेश दिया गया है। नगर कहानी में किसे संदेश दिया गया है? नारियों को शिक्षित होने आवश्यकता है। ये सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, इस सवाल को आप लोग याद रखिएगा। तो आई होप ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा। यदि ये क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, हम गदखंड चैप्टर 12 का पूरा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं, एक चैप्टर से लेकर के 12 चैप्टर तक। श्रम विभाजन और जाति प्रथा से लेकर के शिक्षा और संस्कृति तक सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं, और संस्कृत का भी सारा ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर दिए हैं। यदि आप ये सभी वीडियो को नहीं देखे होंगे तो चैनल में भी जा के देख लीजिएगा। संस्कृत में 14 चैप्टर है, 14 वीडियो हम कंप्लीट कर दिए इंपॉर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव को। तो आप लोग इस सभी वीडियो को देख लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।